एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है और उस सफलता को पाने के लिए वो हजारों लाखों कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन हमेशा सफलता हाथ नहीं लगती है, उसके हाथ असफलता भी लगती है। उसका कारण है उसमें कमी होने वाले आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से यदि उसका कम हो जाता है तो शायद उसको असफलता ही हाथ लगती है। दूसरों से वो सीखने की कोशिश नहीं करता है तो शायद उसको असफलता ही हाथ लगती है। तो अपनी सफलता को, अपने सपनों के पीछे भागे रहने के लिए, लगातार उनके लिए प्रयास करने के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, तो फिर हिम्मत भी कर कुछ कर दिखाने की। दोस्तों, याद रखिए, हर परिवार में कोई एक होता है, हर परिवार में कोई एक होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे चला जाता है। कोशिश करोगे, तुम्हारे परिवार में वो शुरुआत तुमसे हो रही है, तुम्हारे परिवार में वो शुरुआत तुमसे हो रही है, क्योंकि इंसान नहीं उसकी सफलता बोलती है। जब असफलता होती है तब इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता है, तब इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता है। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आनंद आने वाला है। टॉपिक है अपना प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबल जिसे अपन कहते हैं। यदि अपन प्रकाश के पथ की बात करें तो प्रकाश का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। प्रकाश किरण एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और पथ से विचलित होकर वही सरल रेखीय पथ का ही अनुसरण करती है। सही है? तो यहां पर जो प्रकाश है वो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए उसका जो पथ होता है वो हमेशा उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। हमेशा किन्हीं भी दो निश्चित माध्यमों के लिए प्रकाश का पथ हमेशा रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। कहने का मतलब, अर्थ क्या है इसका? देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो उस अपवर्तित प्रकाश के मार्ग में यदि कोई दर्पण रख दिया जाए, अर्थात उसका यदि लंबवत परावर्तन करा दिया जाए, तो वो प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है और इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आसान शब्दों में, मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर नोट कर रहा हूं। आसान शब्दों में प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? जिसके अनुसार यह कहा गया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तित प्रकाश का लंबवत परावर्तन करने पर वह प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस चली जाती है। इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कह रहे हैं। तो समझते हैं इस उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को। उसके लिए यहां पर स्टूडेंट अपन दो माध्यम ले रहे हैं, अलग अलग अपने पास दो माध्यम। देखो यहां पर क्या है, ये यहां पर एक पृथककारी सतह है जिसके एक ओर यहां पर पहला माध्यम है, जिसकी दूसरी ओर यहां पर ये दूसरा माध्यम। पहले माध्यम के रूप में मैं वायु ले लूं और दूसरे माध्यम के रूप में यहां पर पानी ले लिया जाए। इसका अपवर्तनांक मैं n1 मान लूं और इसका अपवर्तनांक मैं n2 मान लूं। क्लियर है? यहां तक अपन ने यहां पर इस पृथककारी सतह के दोनों ओर दो माध्यम ले लिए अपने। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर नीचे वाले माध्यम की अपन बात करें तो नीचे वाला माध्यम क्या है? पानी। मान लो ये पानी। सही है? अब यहां पर अपन एक प्रकाश किरण ले रहे हैं। प्रकाश किरण क्या है? AO के रूप में यहां पर ये एक प्रकाश किरण है अपने पास। AO के रूप में यहां पर एक आपतित प्रकाश किरण है अपने पास जो इस पृथककारी सतह पर आपतित हो रही है। जब ये पृथककारी सतह पर आपतित हो रही है तो ये अपने पथ से विचलित होगी। इस प्रकाश किरण का वास्तविक पथ, सरल रेखीय पथ जिसे अपन कह रहे हैं, वो ये है, लेकिन अपने सरल रेखीय पथ से ये विचलित हो जाती है। सही है? और अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि ये वायु से पानी में प्रवेश कर रही है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां पर ये अभिलंब है, सही है। यहां पर अपने पास AO के रूप में आपतित किरण थी, तो OB के रूप में यहां पर ये अपवर्तित किरण है। ये अपने पास यहां पर अपवर्तित किरण है, ये यहां पर अपने पास आपतित किरण है। जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, यहां पर इसके लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, सही यहां तक। अब यहां पर जो प्रकाश किरण इस दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही है, उस अपवर्तित प्रकाश के मार्ग में क्या रख दिया जाए, एक परावर्तक पृष्ठ रख दिया जाए। क्या नाम दूसरे में, परावर्तक पृष्ठ यहां पर रख दिया कोई भी। जब ये परावर्तक पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण पहुंचेगी तो ये इस पर लंबवत आपतित हो रही है। प्रकाश किरण के मार्ग, अपवर्तित प्रकाश किरण के मार्ग में अपन ने लंबवत एक परावर्तक पृष्ठ रख दिया। जब परावर्तक पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण पहुंचती है तो ये इससे टकराकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। परावर्तन में अपन ने सीखा इसको अच्छी तरह। परावर्तक पृष्ठ पर यदि प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपने पथ पर वापस लौट जाती है। अब ये प्रकाश किरण जब इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होती है तो ये जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए आई थी उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। अर्थात अब यहां पर ये प्रकाश किरण इस पानी से निकलकर इस वायु में वापस उसी पथ का अनुसरण करते हुए पहुंचती है। इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित प्रकाश का यदि लंबवत परावर्तन कर दिया जाए तो प्रकाश किरण उसी पथ का अनुसरण करती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर यदि अपन आपतित किरण और अपवर्तित किरण के लिए स्नेल के नियम का उपयोग करें, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में स्नेल का नियम क्या होगा वो देखो। वायु से पानी में अपवर्तित होने पर स्नेल के नियम से क्या होगा स्टूडेंट, स्नेल के नियम से यहां पर क्या है, N21 बराबर आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। N21 यहां पर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष, सही है। तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई एक। अब यहां पर अपन इस परावर्तक पृष्ठ द्वारा परावर्तित होकर जाने वाली प्रकाश किरण की बात करें तो इसके लिए इसमें क्या था, प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश कर रही थी। अब इससे परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण पानी से वायु में प्रवेश कर रही है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, प्रकाश किरण के पानी से वायु में अपवर्तित होने पर क्या होगा, यहां पर अब अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा N12। इस अवस्था में माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही थी। अब इस स्थिति में माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है। अब यहां पर आपतन कोण क्या है, इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने वाले इस प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण यहां पर R है। तो स्नेल के नियम से साइन R बटे वे साइन I, ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 2, सही है। यहां पर अपने को ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गई।
यदि अपन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, समीकरण 2 से, तो क्या मिलेगा अपने को, n21 इंटू n12, n21 का मान साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाई साइन आर बटे हुए साइन आई। ये साइन आई से साइन आई और साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया यहां पर, इक्वेशन अपने को प्राप्त होगी n21 इंटू n12 बराबर 1। इसी इक्वेशन को बोलते हैं अपन उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये इक्वेशन उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को दर्शाती है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन यहां पर लिख सकते हैं कि n12 जो अपवर्तनांक है वो बराबर है n21। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी प्राप्त होता है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने को ये प्राप्त होता है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत की बात कर रहे थे, जिसके अनुसार यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में उसी पथ का अनुसरण कर रही है, तो उन दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहां पर n12 पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष और n21 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष है स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार अपन इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का ये जो गुणनफल है वो बराबर सिद्ध किया है 1। सही है, तो यहां पर आसान सा टॉपिक था एक, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज जो है आसान शब्दों में से समझ सकते हो कि किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए प्रकाश का जो पथ होता है वो हमेशा उत्क्रमणीय होता है। कहने का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश किरण अपवर्तित होती है और उस प्रकाश किरण का यदि लंबवत परावर्तन करा दिया जाए दूसरे माध्यम से, तो वापस पहले माध्यम में उसी पथ का अनुसरण करते हुए लौटती है। इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अपने को इक्वेशन मिली है। ठीक है, आशा करता हूं स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज यदि आप रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट। आज